हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी के पहले चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है जीव परिक्रम। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी को आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये जितने भी प्रश्न हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन सभी प्रश्नों को याद कर जाइए। वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए हम बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, रक्त का थाका बनाने में रक्त को थाका बनाने में सहायक है। तो ऑप्शन है, देखिए, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त बिंबाणु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त बिंबाणु रक्त को थाका बनाने में सहायक है। रक्त बिंबाणु को प्लेटलेट्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट, पाचन क्रिया पूर्ण होती है। पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो देखिए ऑप्शन है, अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, ग्रसनली में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। जो छोटी आंत का भाग होता है इलियम उसमें, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो इसलिए इसका आंसर होगा छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। नेक्स्ट, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहा जाता है? तो देखिए ऑप्शन है, आंतरस, सशक्त, एंटेरिक्स, जठरस, ए एवं बी दोनों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों, यानी आंतरस और सशक्त एंटेरिक्स। छोटी आंत की दीवार में जो ग्रंथि होती है उससे स्राव होता है। नेक्स्ट, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? जब मनुष्य, तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन है 28, 30, 32, 34। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 32। एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं या अस्थायी होते हैं, जबकि एक छोटा बच्चा का 20 दांत होता है जिसे दूध का दांत कहा जाता है, या 6 से 7 वर्षों तक टूट जाता है। नेक्स्ट, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। मछली का जो हृदय है उसमें कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? कोष्ठ यानी वेश में कहा जाता है कोष्ठ को भी। तो देखिए ऑप्शन है 2, 3, 4, केवल 1। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2। मछली के हृदय में 2 कोष्ठ पाया जाता है और मनुष्य के हृदय में 4। नेक्स्ट, स्वाद कलियां पाई जाती है। स्वाद कली कहाँ पाई जाता है? तो देखिए ऑप्शन, अग्नाशय की ऊपरी सतह पर, जीभ के ऊपरी सतह पर, अग्नचवर्णक पर, ग्रास नली के भीतरी दीवार पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीभ के ऊपरी सतह पर स्वाद कलियां पाया जाता है। नेक्स्ट, अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं। अमाशय का जो अगला भाग है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए ऑप्शन, पाइलोरी, फुंडिक, कार्डियक, एपिग्लोटिस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमाशय के अग्रभाग को कार्डियक भाग कहा जाता है और अमाशय का सबसे पिछला भाग पाइलोरिक होता है और बीच वाला भाग फुंडिक होता है। नेक्स्ट, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। मुख गुहा के पिछले भाग को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देखिए, ग्रसनली, ग्रहणी, अग्नाशय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? तो देखिए ऑप्शन है, स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, इनमें सभी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, श्वसन एक सजीव प्राणी का
नेक्स्ट, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है सीकम, रेक्टम, कोलन, एपेंडिक्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सीकम जो है वह छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक रचना है जो छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ी रखती है, सीकम। नेक्स्ट, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? ऑप्शन देखिए, पित्त रस, अग्नाशयी रस, आंत्र रस, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। पित्त रस, अग्नाशयी रस, आंत्र रस, ये सभी जब छोटी आंत में भोजन जाता है तो उसके पाचन में मदद करते हैं। नेक्स्ट, आमाशय में अधपचे भोजन के लेय की तरह के स्वरूप को क्या कहा जाता है? जब भोजन मुख गुहा से ग्रसनी ग्रासनाली से होते हुए आमाशय में पहुंचता है तो अभी आधा पचा हुआ रहता है और लेय ठोस लेय की तरह रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देखिए, काइम, चाइल, काइलोमाइक्रोन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काइम कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? जब एमिनो अम्ल का विखंडन हुआ टूटता है तो क्या बनता है? तो ऑप्शन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, बी और सी दोनों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, कार्बन डाइऑक्साइड और नहीं सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया। एमिनो अम्ल के विखंडन से अमोनिया बनता है। नेक्स्ट, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन देखिए, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, डी नंबर है इनमें से सभी। तो क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, चाइल का अवशोषण होता है, चाइल का अवशोषण कहाँ होता है? तो ऑप्शन है इलियम में, जेजुनम में, कोलम में, रेक्टम में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलियम में चाइल का अवशोषण होता है। इलियम छोटी आंत का अंतिम भाग होता है, यहीं पर चाइल का अवशोषण होता है। नेक्स्ट, मनुष्य के आहार नल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? ऑप्शन देखिए, सीकम, एपेंडिक्स, जेजुनम, कोलन। तो एपेंडिक्स, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपेंडिक्स। यह एक प्रकार का अवशेषिक अंग है, इसका कोई कार्य नहीं होता है हमारे शरीर में, इसकी रचना अंगुली की तरह होती है। नेक्स्ट, दांत अस्थिक्षय कारण है। हमारे दांत में जो अस्थिक्षय यानी दांत का खराब होना, इसका कारण क्या हो? तो देखिए ऑप्शन, मीठी चीज का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, दांतों की सफाई ना करना, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से जितने भी कारण है या दंत अस्थिक्षय का कारण है। मीठा चीज़ जो कोई भी मीठा चीज़ खाने से या फिर बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करने पर या दांत की अच्छी तरह सफाई नहीं करने से दंत अस्थिक्षय होता है। नेक्स्ट, डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को कहते हैं। तो ऑप्शन देखिए, इनामेल, केनाइन, दंत फलक, मोलर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेंटाइन के जो ऊपर की परत होती है उसे इनामेल कहा जाता है। इनामेल हमारे शरीर की सबसे कठोर भाग है दांत का। नेक्स्ट, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, किसके द्वारा? मतलब पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। तो ऑप्शन देखिए, सिलिया द्वारा, कोशिका मुख द्वारा, भोजन रसधानी द्वारा, कुटपाद द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका मुख द्वारा पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषी इकाई है। ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड,
क्लोरोफिल इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषी इकाई है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो उसका मुख्य जो प्रतिफल बनता है तो वो क्या है? तो देखिए ऑप्शन ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट, फिरामिशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए स्वपोषण, मृतजीवी, परजीवी, प्राणीश्रम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राणीश्रम कहा जाता है जो फिरामिशियम में पोषण की विधि पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो ऑप्शन देखिए जड़, पत्ती, एस्टोमाटा, हरित लवक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। इसे क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है हरित लवक को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? तो ऑप्शन देखिए भित्तीय कोशिका, जाइमोजिन कोशिका, म्यूकस कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भित्तीय कोशिका। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है भित्तीय कोशिका। नेक्स्ट, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? तो ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो मनुष्य के मुख गुहा में मुख्य रूप से 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। नेक्स्ट, इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीमा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो देखिए ऑप्शन कूटपाद, सीलियम, भोजन रसदानी, फिनासाइट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कूटपाद के द्वारा अमीमा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। नेक्स्ट, पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? तो देखिए ऑप्शन एमिनो अम्ल, वसा अम्ल, पॉलीपेप्टाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसका आंसर होगा ए, पेप्टोन पेप्टाइड्स को एमिनो अम्ल में तोड़ता है। नेक्स्ट, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? तो देखिए ऑप्शन कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य, इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीव द्रव्य के में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहता है। जीव द्रव्य कोशिका का एक ऐसा भाग है जिसमें इसके सारे गुण विद्यमान रहते हैं सजीवों के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रसनली से जुड़ी होती है? तो ऑप्शन है निगलन द्वार, कंठ द्वार, मल द्वार, कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निगलन द्वार के द्वारा ग्रसनी ग्रसनली से जुड़ी रहती है। नेक्स्ट, अमीबा का मुख्य भोजन है। अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? तो ऑप्शन है शैवाल के टुकड़े, डायटम एवं एक कोशिकीय जीव, बैक्टीरिया और इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये जितने हैं शैवाल के टुकड़े, डायटम एवं कोशिकीय जीव, बैक्टीरिया, ये सभी अमीबा का मुख्य भोजन है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ग्रहणी भाग है। ग्रहणी भाग है किसका भाग है? तो देखिए ऑप्शन है मुख गुहा का, आमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत का ग्रहणी भाग है। छोटी आंत का 3 भाग होता है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। तो उसका यह फर्स्ट भाग है ग्रहणी, तो इसलिए इसका आंसर होगा छोटी आंत। नेक्स्ट,
वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए ऑप्शन है अंतर्ग्रहण, परपोषण, पोषण, स्वपोषण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोषण कहा जाता है। नेक्स्ट, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? ऑप्शन देखिए, निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट, पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? जो पेड़ पौधे में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया होता है वह किस भाग में होता है? तो ऑप्शन है जड़, तना, पत्ता, फूल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पौधों के पत्ता में वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया होता है। सबसे ज़्यादा वाष्प उत्सर्जन मक्का के पत्ता में होता है। नेक्स्ट, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। मनुष्य के रक्त में जो यूरिया होता है उसकी मात्रा कितना होता है? तो देखिए ऑप्शन 100 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 mg। नहीं सॉरी, 20 mg होता है, 30 mg नहीं होता है, 20 mg। नेक्स्ट, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? जब हम श्वसन लेते हैं तो कितना प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में बाहर निकलती है? तो ये देखिए ऑप्शन है 20%, 40%, 60%, 80%। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20% ऊर्जा ताप के रूप में बाहर निकल जाती है जब हम श्वसन लेते हैं उसके दौरान। नेक्स्ट, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। जो मनुष्य में वृक्क होता है वह किससे रिलेटेड है? तो देखिए ऑप्शन है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन से वृक्क संबंधित है। नेक्स्ट, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। ऑप्शन है परागण, निषेचन, विसरण, वाष्प उत्सर्जन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाष्प उत्सर्जन कहलाती है। नेक्स्ट, वह प्रकरण जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। ऑप्शन है श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, उत्तेजनशीलता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्वसन कहलाता है। श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? तो ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, वाष्प उत्सर्जन, श्वसन, चलन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्वसन सभी जीव के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट, मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन 3 वेश्म, 2 वेश्म, 4 वेश्म, 5 वेश्म। मानव हृदय में 4 वेश्म में पाया जाता है, ऊपर भी मैंने बताया था, और मछली में 2 वेश्म में पाया जाता है। इसे कोष्ठ भी कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो देखिए ऑप्शन वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो ऑप्शन है पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका झिल्ली एक प्रकार की अर्धपारगम्य झिल्ली है। नेक्स्ट, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो ऑप्शन है अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा दही जमता है।
नेक्स्ट, मानव हृदय में पाए जाते हैं, ये डबल हो गया है क्वेश्चन। तो ये मानव हृदय में 4 वेश में पाए जाते हैं, ये तो आप लोगों को मालूम है। नेक्स्ट, मानव में डायलिसिस थैली है, तो ऑप्शन है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकांड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन मानव में डायलिसिस थैली है। नेक्स्ट, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? जो मछली है, मछली का श्वसन अंग क्या होता है? तो ऑप्शन है किया, फेफड़ा, गिल्स, नाक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गिल्स। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग गिल्स है। यहाँ क्रिया नहीं बल्कि ट्रेकिया होगा, यहाँ क्रिया नहीं ट्रेकिया होगा। ट्रेकिया। नेक्स्ट, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो देखिए ऑप्शन है प्रासरण, विसरण, वाष्प उत्सर्जन, परिवहन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण प्रक्रिया के द्वारा पौधों में गैसों का निष्कासन होता है। नेक्स्ट, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो देखिए ऑप्शन हरा, नीला, लाल, सफेद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। इसी के कारण तो फिर पौधे का रंग के पत्तियों का रंग हरा होता है, क्लोरोफिल के कारण। नेक्स्ट, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण किस विधि के द्वारा होता है? तो ऑप्शन है स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी, कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कवक में मृतजीवी के द्वारा पोषण की प्रक्रिया होता है। नेक्स्ट, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है, तो यह कहाँ संचित रहता है? तो देखिए ऑप्शन है फ्लोएम में, कार्टेक्स में, छाल में, पुराने जाइलम में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुराने जाइलम में रेजिन एवं गोंद संचित रहते हैं। नेक्स्ट, शरीर में भोजन को पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की यह रिएक्शन है? तो इसका ऑप्शन देखिए पहले का दिया है उपचयन, संचयन, विस्थापन, अपचयन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन अभिक्रिया है शरीर में भोजन का पचना। ठीक है। नेक्स्ट, रक्त क्या है? तो देखिए ऑप्शन कोशिका, उत्तक, पदार्थ, कोई नहीं। तो रक्त एक प्रकार का, हम जानते हैं कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है, तो यहाँ ऑप्शन में दिया है उत्तक, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तक। रक्त एक प्रकार का उत्तक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो देखिए ऑप्शन वृक्क, अग्नाशय, आंख, कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वृक्क एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। नेक्स्ट, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। तो देखिए ऑप्शन जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों में रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो देखिए ऑप्शन वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवायवीय श्वसन में इथाइल अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए ऑप्शन श्वासोच्छ्वास, श्वसन, निश्वसन, उत्सर्जन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्वासोच्छ्वास। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। नेक्स्ट, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। जब मनुष्य के रक्त में आयरन की कमी हो जाता है तो कौन सा रोग होता है, कौन सा बीमारी होता है? तो देखिए ऑप्शन
टीबी, मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया। जब रक्त में आयरन की कमी हो जाता है तो एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? तो देखिए ऑप्शन, जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल का वहन। जाइलम जल को ले जाने का कार्य करता है और फ्लोएम भोजन को। ठीक है। नेक्स्ट, कूटपाद किस में पाया जाता है? कूटपाद किस में पाया जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन, पैरामीशियम में, एगुलिना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कूटपाद अमीबा में पाया जाता है। इसी के द्वारा अमीबा भोजन करता है। नेक्स्ट, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो देखिए ऑप्शन, संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। नेक्स्ट, स्टोमाटा पौधा के किस अंग में पाया जाता है? देखिए ऑप्शन, तना में, पत्तियों में, जड़ में, कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग जब। तो देखिए ऑप्शन, 120 mmHg, 150 mmHg, 90 mmHg और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 120 mmHg होता है प्रकुंचन दाब हृदय का। नेक्स्ट, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो देखिए ऑप्शन, पत्ती, एस्ट्रोमा, ग्रहना, हरित लवक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोमा। नहीं सॉरी, एस्ट्रोमा नहीं बल्कि प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती है। नेक्स्ट है, वाष्पो उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो ऑप्शन है शारीरिक, भौतिक, रासायनिक, प्राकृतिक। तो वाष्पो उत्सर्जन एक प्रकार की भौतिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन है अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, विद्युत अपघटन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य के प्रकाश, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये जितने भी हैं यह स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट, पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो देखिए ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रक। तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन है आँख में, अग्नाशय में, यकृत में, आमाशय में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आमाशय में जठर ग्रंथि पाया जाता है। नेक्स्ट, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन है मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊंट में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट, पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है लेटेक्स, रेजिन, गोंद, टैनिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेटेक्स। नेक्स्ट, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ऑप्शन है फेफड़ा से, यकृत से, श्वास नलिका से या फिर वृक्क से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत से यूरिया रक्त में प्रवेश करती है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो देखिए ऑप्शन है रात में, दिन में, रात दिन दोनों या और सुबह शाम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
नहीं, रात में थोड़े, दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो सिर्फ दिन में ही होती है, क्योंकि दिन में ही सूर्य भगवान उगते हैं। नेक्स्ट, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। तो देखिए ऑप्शन है भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, एमिनो अम्ल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भोजन। जो फ्लोएम होता है वो खाद्य पदार्थ के निर्माण के लिए। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ऑप्शन है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, डिक्टिव ओजोन से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। नेक्स्ट, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहा जाता है। जो रक्त में हल्का पीला रंग का चिपचिपा लिक्विड होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ, लसिका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो ऑप्शन है पत्ती, हरित लवक, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरित लवक प्रकाश संश्लेषी अंगक है, और हरित लवक को ही क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। तो ये भी होगा, दोनों बी और डी इसका आंसर होगा, बी और डी दोनों। नेक्स्ट, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो ऑप्शन है नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी, ग्लोमेरुलस, वोमेन सेफूड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन कहा जाता है। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। मनुष्य के रक्त की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो देखिए ऑप्शन है लीवर, अग्नाशय, अंडाशय, एड्रीनल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लीवर यानी यकृत। नेक्स्ट, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश, जल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वपोषी पोषण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? अमीबा में किसके द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो देखिए ऑप्शन है कूटपाथ, परिवहन, भोजन रसस्थानी, केंद्रक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कूटपाथ के द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। मैंने नहीं पढ़ दिया था, सॉरी। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो देखिए ऑप्शन है 30.5 कैलोरी प्रति मोल बाईमोल है, और 305 केजी बाईमोल, और सी है 3.5 केजी बाईमोल, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। एडीपी के टूटने से 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है, याद रखिएगा लोग, ये बार बार एग्जाम में पूछता है। 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही प्रश्न रहने देती हूँ। तब तक के लिए आप लोग इन सभी प्रश्नों को याद कर जाइए, यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में।